हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पावर अड्डा 24/7 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर रीजनिंग का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे मजेदार टॉपिक है। इससे एसएससी क्वेश्चन पूछता है, रेलवे क्वेश्चन पूछता है एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ स्टेट के एग्जामों में जैसे एमपी के एग्जाम, यूपी के एग्जाम, हरियाणा टेट और तमाम तरीके के स्टेट जिनमें कैलेंडर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम कैलेंडर के कुछ स्पेशल क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें से कुछ बेसिक्स क्वेश्चन भी होंगे और ये कैलेंडर के कुछ सम्स और उनके कुछ टाइप्स आपके सामने इस तरीके से रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर बिटवीन ईयर 2009 एंड 2019? 2009 से 2019 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, कितने अधिवर्ष होंगे? लीप ईयर क्या होता है ये जानने के लिए हम थोड़ी सी चीजें देखते हैं। पहले शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं ईयर। ईयर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है हमारा लीप ईयर। नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, क्या डिफरेंसेस होते हैं? नॉर्मल ईयर में किसी भी ईयर को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, किसी भी ईयर को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 1, 2, 3 इस तरीके से रिमाइंडर बचता है तो वो हमारा नॉर्मल ईयर होता है। और लीप ईयर, कोई भी ईयर को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, कोई भी ईयर को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो लीप ईयर होता है। तो डिफरेंसेस क्या होते हैं? केवल क्या यही एक डिफरेंसेस होता है 4 से डिवाइड का? नहीं, इससे हमें केवल इतना मालूम होता है कि ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर होगा तो नॉर्मल ईयर में फेब कितने का होगा? नॉर्मल ईयर में फेब होगा 28 का। वही लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में फेब कितने का होगा? 29 का। नॉर्मल ईयर होगा तो नॉर्मल ईयर में डेज कितने होंगे? 365 डेज, 365 दिन। वही लीप ईयर होगा तो 29 फेब हो गया, इसके कारण एक डे एक्स्ट्रा हो गया, एक दिन अतिरिक्त बढ़ गया, इसके कारण लीप ईयर में कितने हो गए? 366 डेज। तो आपने बेसिक डिफरेंस जाना नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के बारे में। तीन चीजें फिर से रिपीट करता हूं। नॉर्मल ईयर, लीप ईयर के बारे में। 4 से जो डिवाइड होता है वो होता है लीप ईयर, जिसमें फेब 29 का होता है वो होता है लीप ईयर, जिसके टोटल ईयर में डे 366 डे होते हैं वो होता है आपका लीप ईयर। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर बिटवीन ईयर 2009 एंड 2019? 2009 से 2019 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे? तो हमें पता है लीप ईयर क्या होता है, जो 4 से डिविजिबल होता है। हमें देखना है 2009 से 2019 तक। तो सबसे पहला लीप ईयर होगा वो होगा 2012। 2012 क्योंकि 2012 को देखोगे आप तो ये 4 से डिविजिबल है, लीप ईयर हो गया पहला 2012। दूसरा लीप ईयर हो गया 2016, 2016। तीसरा लीप ईयर होगा 2020, लेकिन 2020 बच्चों काउंट नहीं होगा। 2020 काउंट क्यों नहीं होगा? उसका रीजन क्या है 2020 काउंट ना होने का? 2020 काउंट ना होने का रीजन क्या है? क्योंकि हम 2020 तक पहुंच ही नहीं रहे, हम 2019 तक है, हम केवल 2019 तक है। तो इस हिसाब से देखें तो हमें केवल और केवल 2 लीप ईयर मिलते हैं, 2 अधिवर्ष मिलते हैं, एक 2012, एक 2016। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। 2009 से 2019 के बीच में कितने लीप ईयर है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन द फर्स्ट सेंचुरी? पहली शताब्दी में कितने अधिवर्ष होंगे? पहली शताब्दी में कितने अधिवर्ष होंगे, कितने लीप ईयर होंगे? एक नई चीज इसमें इंट्रोड्यूस हुई है, सेंचुरी शताब्दी। ईयर को हम समझ चुके हैं, सेंचुरी शताब्दी क्या होती है देखिए जरा ध्यान से। देखो, हम इसमें समझते हैं सेंचुरी क्या होता है। देखिए, 100 वर्ष जब कंप्लीट होते हैं तो वहां पे एक सेंचुरी होता है। 100 वर्ष कंप्लीट होने पर क्या बनता है? सेंचुरी बनता है। सेंचुरी या शताब्दी, सेंचुरी या शताब्दी, 100 वर्षों का जो समूह होता है उसको बोला जाता है सेंचुरी या शताब्दी। तो हमें ये कैसे पता चलता है कि ये नॉर्मल ईयर की सेंचुरी है
या ये लीप ईयर की सेंचुरी है। देखिए, अगर हमें ये मालूम चलाना है कि वो नॉर्मल ईयर की सेंचुरी है या लीप ईयर की सेंचुरी है, उसके लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। उसके लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं, और जब 400 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 1 2 3 डॉट 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 399 तक बचता है। तो इस तरीके का कोई भी रिमाइंडर बचता है तो वो जो सेंचुरी होगी वो नॉर्मल ईयर की सेंचुरी होगी। और मेरे दोस्तों, अगर कोई सेंचुरी का ईयर है उसको मैं 400 से डिवाइड करता हूं और कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो जो ईयर होगा, वो जो सेंचुरी होगी, वो लीप ईयर की सेंचुरी होगी। कौन सी सेंचुरी होगी बच्चों? वो लीप ईयर की सेंचुरी होगी। और कोई चीज जब लीप ईयर सेंचुरी होता है, कोई ईयर लीप ईयर होता है, कोई सेंचुरी लीप ईयर होता है, तो उसमें फेब हो जाता है 29 का, फरवरी हो जाता है 29 का। तो आप समझ गए सेंचुरी को कैसे देखते हो कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर, 400 से डिवाइड करके। एक चीज और ध्यान देना इसमें बच्चों, सेंचुरी पता कैसे चलता है कि ये ईयर है या ये सेंचुरी ईयर है? तो हमेशा एक ही चीज ध्यान रखना है इसमें, जिस किसी भी ईयर के आगे आपको 2 जीरो मिल जाए, लास्ट में डबल जीरो मिल जाए, तो समझ जाना वो सेंचुरी ईयर है। जैसे 1900, 1900। अब ये नॉर्मल ईयर होगा कि लीप ईयर होगा, ये बात की बात है। पहले हमें ये पता लगाना है कि ये ईयर है या सेंचुरी ईयर है। तो लास्ट में डबल जीरो है, लास्ट में डबल जीरो है बच्चों, तो ये सेंचुरी ईयर है। कौन सा ईयर है? सेंचुरी ईयर है। आप इसको कैसे देखोगे कि जो नॉर्मल ईयर वाला होगा या लीप ईयर वाला? आप 400 से डिवाइड करके देखोगे। किससे? 400 से। 4 से डिवाइड नहीं कर देना, ईयर नहीं है ये सेंचुरी ईयर है। ऐसी मैं कहूं 2300, किससे डिवाइड करके देखोगे बच्चों? 400 से डिवाइड करके देखोगे आप, ये सेंचुरी ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है। आ गई बात समझ में? अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे पूछा था, हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर इन द फर्स्ट सेंचुरी? पहली शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे, कितने अधिवर्ष होंगे? तो देखो, फर्स्ट सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट सेंचुरी का मतलब हुआ बच्चों 100 ईयर। शुरुआत के जो 100 साल हैं उसमें कितने लीप ईयर हुए? तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है लीप ईयर फाइंड आउट करने का कि 4 से डिवाइड कर दो। जैसे ही हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो 25 टाइम्स डिवाइड हुआ। इसका मतलब कितने लीप ईयर होने चाहिए? 25 लीप ईयर होने चाहिए। कितने लीप ईयर होने चाहिए? 25 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन 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 ध्यान रखना है, जो 100वां साल होगा, जो 100वां साल होगा, एक या मान के लो 31/12/100, 31 दिसंबर 100, ये जो साल होगा, ये जो 100वां साल होगा। अब मुझे एक बात बताओ, केवल इतनी सी, ये जो 100 है, ये नॉर्मल ईयर है क्या सेंचुरी ईयर? लास्ट में डबल जीरो है बच्चों, ध्यान रखना। नॉर्मल ईयर है कि सेंचुरी ईयर है? तो आप कहोगे सर ये सेंचुरी ईयर है। और अगर ये सेंचुरी ईयर है तो केवल और केवल इतना ध्यान रखना है, ये सेंचुरी ईयर है, सो हमें क्या करना है, 100 में हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे, तब पता चलेगा ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। तो मैं 100 को 400 से जब डिवाइड कर रहा हूँ, 100 को 400 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर रिमाइंडर 100 बन रहा है, रिमाइंडर 100 बन रहा है। यानी जो 100 है इसको मैंने लीप ईयर काउंट करके रखा था, ये लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर है। जबकि इस 25 में मैं इसको लीप ईयर काउंट कर चुका हूं। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा। 25 में से 1 माइनस किया तो कितने लीप ईयर हो गए? 24 लीप ईयर हो गए। कितने लीप ईयर हो गए? 24 लीप ईयर हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो 100वां साल था उसको हम 4 से डिवाइड करके नहीं देखेंगे, उसको हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे। क्योंकि जो 100वां साल है वो ईयर नहीं है, वो सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर नॉर्मल ईयर होता है या लीप ईयर होता है, ये कैसे पता चलता है? 400 से भाग देने पर, 400 से डिवाइड करने पर। 400 से डिवाइड करते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो वो सेंचुरी ईयर कौन सा है? लीप ईयर है। और अगर रिमाइंडर बचता है तो वो सेंचुरी ईयर कौन सा है? नॉर्मल ईयर वाला सेंचुरी है। तो 25 में से मैंने 1 माइनस किया 24, तो पूछेगा प्रथम शताब्दी में कितने लीप ईयर हैं, कितने अधिवर्ष हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द सेकेंड सेंचुरी? द्वितीय शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? दूसरी शताब्दी में कितने अधिवर्ष थे? तो सिंपली देखो बच्चों, द्वितीय शताब्दी में कितने अधिवर्ष थे, यानी 101 से 200 तक। एक कौन सी हो गई हमारी? द्वितीय शताब्दी हो गई, सेकेंड सेंचुरी हो गई।
द्वितीय शताब्दी हो गई, सेकंड सेंचुरी हो गई। तो पूछ रहा है इसमें कितने अधिवर्ष होंगे, तो कितने साल हो गए बीच में, 100 साल, 100 ईयर। 100 को आपने 4 से डिवाइड किया, जैसे ही आपने 100 को 4 से डिवाइड किया, तो एक बात बताओ, जैसे ही 100 को 4 से डिवाइड कर रहे हो क्या आ रहा है, 25। लेकिन जो पिछले वाले सवाल में फॉल्ट था, पिछले वाले सवाल में जो हमारे कॉन्सेप्ट के साथ खेला है, वो वही वो यहाँ पे कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ आप, क्या 200वां जो साल होगा, 200वां साल होगा, वो नॉर्मल ईयर वाला साल है या सेंचुरी ईयर वाला साल है? नॉर्मल ईयर वाला साल है बच्चों, या लीप ईयर वाला साल है, या सेंचुरी ईयर वाला साल है? तो आप कहोगे सर नॉर्मल ईयर, लीप ईयर तो बाद की बात है, पहले आप ये बताइए कि जो नॉर्मल ईयर है या सेंचुरी ईयर है? तो मैं कहूंगा 200 कौन सा ईयर है, सेंचुरी ईयर है। पता कैसे चला, लास्ट में डबल जीरो है, लास्ट में डबल जीरो। तो आप मुझे बताओ ये जो 200 होगा, ये लीप ईयर होगा या नॉर्मल ईयर होगा, ये कैसे पता चलेगा? 400 से डिवाइड करने पर, और ये 400 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 200 बच रहा है। इसका मतलब है एक हमने एक्स्ट्रा काउंट करके रखा है फिर लीप ईयर, तो 25 में से मैंने 1 माइनस किया, क्या आ गया, 24। इसका मतलब सेकंड सेंचुरी में भी कितने लीप ईयर होंगे, द्वितीय शताब्दी में भी, सेकंड सेंचुरी में भी, द्वितीय शताब्दी में भी कितने लीप ईयर होंगे, 24 लीप ईयर होंगे। कारण वही है जो पहले वाले में था। फर्स्ट सेंचुरी में 24 क्यों हुए थे, क्योंकि उसमें जो 100 था वो नॉर्मल ईयर, लीप ईयर नहीं, वो सेंचुरी ईयर था। और सेंचुरी ईयर लीप ईयर होता है या नॉर्मल ईयर होता है, ये कैसे पता लगता है, 400 से डिवाइड करने पर। सेम कॉन्सेप्ट इसी में लगेगा। ये जो 200 है, ये कौन सा ईयर है, सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर नॉर्मल ईयर होता है या लीप ईयर होता है, कैसे पता लगता है, 400 से डिवाइड करने पर। 400 से क्या है, डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 200 बच रहा है। इसका मतलब है हमने इसको एक्स्ट्रा काउंट करके रखा था, वही हमने माइनस कर दिया। तो 25 में से 1 माइनस किया, 24। ये आप आसानी से कैलकुलेट करोगे, लेकिन निकालने के ऑप्शन आंसर फाइंड आउट करने के बावजूद भी आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो। बहुत से लोगों ने इसमें 48 आंसर लगाया होगा, जो गलत है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि द्वितीय शताब्दी तक, दूसरी शताब्दी तक कितने लीप ईयर है, ऐसा नहीं पूछा है उसने। उसने केवल इतना पूछा है कि दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष हैं, द्वितीय शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष हैं। ये नहीं पूछा है कि द्वितीय शताब्दी तक कुल कितने अधिवर्ष हैं। अगर ऐसा पूछता द्वितीय शताब्दी तक, सेकंड सेंचुरी तक कितने अधिवर्ष होंगे, तब आपका आंसर होता 48। उसने इंडिविजुअल पूछा है द्वितीय शताब्दी में कितने अधिवर्ष होंगे, तो आपका सिंपली आंसर होगा 24। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द 4th सेंचुरी? चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपके दिमाग को हिला देंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तभी आप इन सवालों को समझ पाएंगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तब आप कैलेंडर को अच्छे तरीके से पकड़ पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। नहीं, आप हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे, लीप ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर क्या होता है, 4 से किस में डिवाइड करते हैं, 400 से किस में डिवाइड करते हैं। तो बताइए दोस्तों, हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द 4th सेंचुरी? चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष हैं? चौथी शताब्दी तक नहीं, चौथी शताब्दी में कितने अधिवर्ष हैं? तो वही कॉन्सेप्ट 301 से 400 तक हमें ये देखना है कि हमारे कितने लीप ईयर हैं, कितने अधिवर्ष हैं। देखिए इनके बीच में कितने ईयर्स बनेंगे, 100 ईयर्स बनेंगे। 100 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, आंसर आया 25। आंसर आया 25। क्या इसमें से 1 माइनस करना है? इसमें से 1 माइनस करना है क्या, बोलो? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम 301, 302, 303, 304 आगे चलेंगे, फिर हम पहुंचेंगे 400 पे। 400 पे फिर आप लोग बोलेंगे सर आपने बता के रखा है कि जिसके लास्ट में डबल जीरो होते हैं वो सेंचुरी ईयर होता है, तो क्या 400 सेंचुरी ईयर है? मैं बोलूंगा हाँ सेंचुरी ईयर है। ये पता कैसे चलेगा कि ये नॉर्मल ईयर वाला सेंचुरी ईयर या लीप ईयर वाला? 400 से डिवाइड करके, 400 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब जो 400 है हमारा, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। 400 हमारा क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। इसका मतलब चौथी शताब्दी में 1 माइनस नहीं करेंगे। चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे, 25 लीप ईयर होंगे।
तो बच्चों ध्यान रखेंगे, मैं एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना देता हूँ यहाँ पर। पहली सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं? 24 लीप ईयर है। अगर मैं बोलूँ सेकंड सेंचुरी में कितने लीप ईयर है? सेकंड सेंचुरी में 24 लीप ईयर है। ये थोड़ा सा चलिए, ये लीप ईयर होगा 24। सेकंड सेंचुरी में 24 लीप ईयर है। सेकंड सेंचुरी में कितने हो गए? 24 लीप ईयर है। मैं बोलूंगा थर्ड सेंचुरी में कितने हैं, तो थर्ड सेंचुरी में भी कितने हो गए? 24 लीप ईयर हो गए। मैं बोलूं फोर्थ सेंचुरी में कितने लीप ईयर है, तो फोर्थ सेंचुरी में 25 लीप ईयर है। कितने लीप ईयर है? 25 लीप ईयर है। अब आप क्लियर कट एकदम समझ गए होगे। फर्स्ट सेंचुरी 24 लीप ईयर, सेकेंड सेंचुरी 24, थर्ड सेंचुरी 24, फोर्थ सेंचुरी 25, क्योंकि 400 उसमें लीप ईयर है। भले ही 400 सेंचुरी ईयर है, लेकिन 400 को 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर शून्य, इसलिए चौथी शताब्दी हमारी में जो 400वां साल होता है वो कैसा होता है? लीप ईयर होता है। कैसा होता है? लीप ईयर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स 29 फेब्रुअरी कम इन 400 ईयर्स? चौथी 400 वर्षों में, सॉरी चौथी शताब्दी में 400 वर्षों में 29 फरवरी की तिथि कितनी बार आती है? 400 सालों में, 400 सालों में, चौथी शताब्दी में नहीं, फोर्थ सेंचुरी नहीं, 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? सॉरी 29 तारीख नहीं, 29 फरवरी 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? अच्छा, 29 फेब का मतलब क्या हुआ? 29 फेब का मतलब क्या हुआ? 29 फेब का सिंपली मतलब हुआ कि अगर फेब 29, इट मींस वो वाला साल हमारा कौन सा है? लीप ईयर है। फरवरी 29 बताती है कि ये वाला साल हमारा लीप ईयर है, अधिवर्ष है। अब हमसे पूछा जा रहा है 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, यानी वो हमसे ये पूछ रहा है कि 400 सालों में कुल कितने अधिवर्ष होते हैं, कुल कितने लीप ईयर होते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये हमने लिख दिया 400, 400 साल हो गए, 400 को 4 से डिवाइड कर दिया, कितने लीप ईयर आने चाहिए? 100 लीप ईयर आने चाहिए। करेक्ट? यस और नो? 100 लीप ईयर आने चाहिए, तो 100 लीप ईयर ही है। लेकिन अब हमने मूव किया, सबसे पहले मिला मुझे 100, ये एक सेंचुरी ईयर मिला। दूसरा सेंचुरी ईयर मिला मुझे 200, तीसरा सेंचुरी ईयर मिला मुझे 300, चौथा सेंचुरी ईयर मिला मुझे 400। हमने देखा 100 सेंचुरी ईयर है, 400 से डिवाइड किया, ये पूरी तरीके से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये नॉर्मल है। 200 को 400 से डिवाइड किया, ये भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ये भी नॉर्मल है। 400 को यहाँ पे डिवाइड किया, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। ये 400 को हमने जैसे ही 400 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर शून्य आ गया, इसका मतलब हुआ ये हमारा कौन सा सेंचुरी ईयर है? ये हमारा लीप ईयर वाला सेंचुरी ईयर है। कौन सा ईयर है? लीप ईयर वाला सेंचुरी ईयर है। इसका मतलब है इसमें से केवल और केवल 3 माइनस करे जाएंगे, 1, 2 और 3, क्योंकि 400 तो हमारा ऑलरेडी लीप ईयर है, तो काउंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 100, 200, 300 ये जो साल है ये लीप ईयर में काउंट हो गए बाय डिफॉल्ट, तो हम 3 माइनस कर देते हैं। जैसे ही मैंने 100 में से 3 माइनस किया, आंसर आया 97। और लीप ईयर 97 का मतलब फरवरी 97 टाइम्स आई है। 400 सालों में फरवरी हमारी 97 टाइम्स आई है। कितने बार आई है? 97 टाइम्स आई है। फरवरी हमारी 97 टाइम्स आई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 97। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 97। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेंडर की तिथि हमेशा आपके पर्सनल जज्बातों से जुड़ी होती है। कैलेंडर में कोई ना कोई एक तारीख ऐसी होती है जो आपके जीवन के सबसे करीब होती है, इसलिए कैलेंडर पढ़ना और जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। लास्ट जो क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन था, उसमें हमसे पूछा था 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, यानी 400 सालों में कितने अधिवर्ष हैं।
और नेक्स्ट है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। केवल 29 तारीख की बात हो रही है इसमें, न तो जनवरी, न फरवरी, मार्च, कुछ भी इंडिविजुअल स्पेशल नहीं है, केवल 29 तारीख पूछ रहा है। तो देखो जरा इसको ध्यान से, बहुत पेशेंस के साथ समझेंगे। हमें 29 तारीख कैलकुलेट करने में दिक्कत कहां आएगी, केवल और केवल फेब के साथ, फरवरी के साथ, क्योंकि फरवरी 29 की तब होती है जब वो साल लीप ईयर का होता है, और ऐसा हर चौथे साल में होता है। हर चौथे साल में, हर 4th ईयर में हमारा जो लीप ईयर मिलता है उसमें फरवरी 29 की होती है। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे कैलेंडर में फरवरी है ही नहीं, हमारे कैलेंडर में फरवरी है ही नहीं। अगर हमारे कैलेंडर में फरवरी नहीं है तो मुझे एक बात बताओ सिंपली, एक साल में 29th डेट, 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो आप कहोगे सर 11 टाइम्स आएगी, 11 बार आएगी। मैं आपसे बोलूं, मुझे ये बताओ कि फरवरी कैलेंडर में है ही नहीं, तो एक साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 11 टाइम्स, 11 बार। तो 400 सालों में 29 तारीख, 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। 400 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ गया 4400। यानी अगर मैं फरवरी को छोड़ दूं, फरवरी को हटा दूं, तो 29 तारीख कितनी बार आ रही है, 4400 बार आ रही है। लेकिन फरवरी हमें काउंट करनी है। फरवरी का मतलब क्या हुआ, लीप ईयर। फरवरी 29 का मतलब क्या हुआ, लीप ईयर। तो आपको पहले से ही ऑलरेडी पता है कि 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर का मतलब ही हो गया फरवरी कितने की हो जाएगी, 29 फेब ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। तो मुझे बताओ बच्चों, 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। 29 फरवरी का मतलब लीप ईयर कितने बार आएंगे। तो अभी हम काउंट कर चुके हैं, लास्ट टाइम प्रीवियस क्वेश्चन में 97 आया था। कितना, 97। हमने दोनों को ऐड कर दिया तो 4497, 4497, 4497। इसका मतलब 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 4497 बार आएगी। 29 तारीख कितनी बार आएगी, 4497 बार आएगी। क्लियर। टाइप 2 ऑड डे कॉन्सेप्ट। क्या है, ऑड डे कॉन्सेप्ट। ऑड डे कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था, 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है हमारा, ऑड डे। 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो होता है हमारा ऑड डे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 37 डेज। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन के पश्चात कौन सा दिन होगा। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन के बाद, 37 डेज के बाद कौन सा दिन होगा। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बताया था, सीधा देखो आप लोग क्या करना है, सीधा 37 को किससे डिवाइड करना है, 7 से। 37 को किससे डिवाइड करना है, 7 से। और जैसे ही 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, 2। रिमाइंडर 2 का मतलब क्या हुआ, ऑड डे कितने हैं, 2। ऑड डे कितने हैं, 2। अब आप ये देखिए, आफ्टर पूछा है या बिफोर पूछा है, बाद का पूछा है या पहले का पूछा है। तो उसमें आफ्टर, बाद के लिए क्या करते हैं, प्लस। कौन सा दिन है, ट्यूसडे है। ट्यूसडे में 2 प्लस करना है। और ट्यूसडे में 2 प्लस का मतलब क्या होता है, ट्यूसडे में 2 प्लस का मतलब होता है एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे पे चले जाओ। ट्यूसडे से वेडनेसडे छोड़ा, थर्सडे। आंसर क्या हो गया इसका, थर्सडे, गुरुवार। क्या है ऑप्शन में, थर्सडे, गुरुवार। थर्सडे, गुरुवार। ये ऑड डे कॉन्सेप्ट। क्या है ऑड डे कॉन्सेप्ट, 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचता है वो है ऑड डे। अब अगर आपको यहां से आगे जाना है आफ्टर तो प्लस, पीछे जाना है बिफोर तो माइनस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 8, यदि इफ टुडे इज थर्सडे व्हाट वाज द डे बिफोर 22 डेज। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था। एज इट इज सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। 22 को हमने डिवाइड किससे किया, 7 से। 22 को किससे डिवाइड किया, 7 से। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा हमारा 1। अब आप ये देखिए सिंपली, इसमें प्लस है या माइनस है, तो आप किस पे जा रहे हो, बिफोर पूछा है। क्या पूछा है, बिफोर, पहले, पूर्व। तो क्या आएगा, माइनस। क्या आएगा, माइनस। अब देखिए आज कौन सा दिन है, कौन सा दिन बता रहा है, आज यदि गुरुवार है, थर्सडे है,
तो आप 1 माइनस करेंगे, और जब 1 माइनस करेंगे थर्सडे में तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वेडनेसडे यानी बुधवार। वेडनेसडे यानी बुधवार, क्या है ऑप्शन में, वेडनेसडे यानी बुधवार। एज इट इज क्वेश्चन है, इसको जानबूझ के रिपीट किया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 8। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9।